नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जिनका भी 13 तारीख को पेपर है, ये कंप्यूटर के 30 प्रश्न देखकर चले जाना इस वीडियो के डिलीट होने से पहले पहले। मैं आपको बता दूं, इन 30 प्रश्नों को जो जो स्टूडेंट देखकर चला जाएगा, इस क्लास को मात्र 30 प्रश्न बताने वाला हूं। और राजस्थान पुलिस के पेपर में भी केवल 30 ही प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे। वो विद्यार्थी पेपर में जाकर यह चीज देखेगा कि आपको इस क्लास से कितने, केवल जो 30 प्रश्न बताने वाला हूं, और राजस्थान पुलिस के पेपर में भी आपके 30 ही प्रश्न आएंगे। और आप जब पेपर देने बैठोगे 13 तारीख का, उस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि इस पेपर से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को एक बार आप सभी के पास में शेयर कर दें, इस क्लास का लिंक, ताकि अगर यह क्लास हट भी जाए यहां से तो भी आप वहां पर देख सकें। पहला प्रश्न से मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, राजस्थान पुलिस वालों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक महिला और बच्चों से संबंधित एक क्लास और आने वाली है, योजनाओं से संबंधित। उस क्लास से भी कितने प्रश्न आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलते हैं, वो चीज देख लेना। माइक्रो जो ब्लॉगिंग होती है का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो भाई, माइक्रो जो ब्लॉगिंग है उसका एक उदाहरण है, वो है ट्विटर। ठीक है ना। इस प्रश्न को देख लेना, ये प्रश्न आपके पेपर में, ये चीज देख लेना, आपकी ये प्रश्न आपका पेपर में छप चुका है। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार, ठीक है ना, मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? चलो बताओ, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो संक्षिप्त और उचित। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो भाई, ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 3 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई, तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? बताओ भाई, किसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं आप इसके अंदर? तो इसमें आप देख लेना भाई, ए और बी दोनों होने वाले हैं। सेटिंग ऐप सर्विसेज, ठीक है ना, और कंट्रोल पैनल प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पेज ओरिएंटेशन, क्या भाई, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? बताओ भाई, कौन से टैब के अंदर उपलब्ध है? तो ये ध्यान रखना आप लोग, पेज लेआउट के अंदर उपलब्ध है। किसमें? पेज लेआउट के अंदर उपलब्ध है। 4 नंबर का प्रश्न, पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो मैंने कमेंट में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहां पर जाकर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एक बार और रिवीजन कर लेना इस पीडीएफ का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोम क्या है? बताओ भाई, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? चलो आंसर बताएंगे। तो ये एक प्रकार का फॉन्ट है, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्या है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का फॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये एक प्रकार का फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है? तो 6 नंबर के प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या होगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंट हैं उनके पास में इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो है इसकी शुरुआत करी गई थी? बताओ भाई, किस अवसर के ऊपर शुरुआत करी गई? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर। कब? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 प्रश्न ही आपके पेपर में आएंगे और 30 ही प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। जीपीएस की फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? चलो बताओ, हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है। यह चीज ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आपका करेक्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट नया आ रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए जो हुबहू पेपर छपने वाला है वो एकमात्र चैनल है पीआर जाट यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तब आपके नाम जरूर दिमाग में आएगा। एसएसओ का पूरा नाम क्या है? बताओ भाई। तो एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? चलो बताओ भाई, सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है के संदर्भ में ईपीआईसी क्या है? बताओ भाई। तो जो ईपीआईसी जो है ये चुनाव फोटो पहचान पत्र है, ध्यान रखना। क्या है? ये चुनाव फोटो पहचान पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जो टीडीएस होता है इसका पूर्ण रूप क्या है?
टीडीएस का पूर्ण रूप क्या है बताओ भाई? टाइम डिपॉजिट स्कीम्स है या फिर कुछ और है? चलो बताओ भाई। तो भाई इसका जो पूर्ण रूप है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि एमओओसी का पूर्ण रूप क्या है? एमओओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करें तो नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? बताओ भाई, ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो वो ई मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं या रोजगार विभाग की डायरेक्ट वेबसाइट से कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? बताओ भाई, विंडोज में जो स्टार्ट बटन होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग्स के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, इन सभी के लिए इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है स्टार्ट बटन का। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? बताओ भाई, वास्तव में लागू नहीं करता है। चलो बताओ कौन सा? फटाफट 16 नंबर के प्रश्न का आंसर आना चाहिए। एमएस डोज। क्या होगा? एमएस डोज। ऑप्शन नंबर डी, ये लागू नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को। नेक्स्ट, 17 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि मोडेम का पूर्ण रूप बताओ भाई। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, मैं आपको एग्जाम होने के बाद में यानी कि 14 तारीख को इस जो क्लास को मैं करवा रहा हूं, इस क्लास को जब मैं करवा रहा हूं 14 तारीख को आप लोगों को मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल डाल के बताऊंगा कि इस क्लास से हूबहू कैसे प्रश्न छपे। तो सबके सब इस क्लास को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन से संयोजन से बनती है? बताओ भाई, जो एक्सेल बुक होती है वो किन के संयोजन से बनती है? तो एक्सेल बुक जो होती है ये वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 19 नंबर का प्रश्न, एक नाम बॉक्स, नेम बॉक्स बताओ भाई। एक नेम बॉक्स जो है वो फॉर्मूला बार से बाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है ना? फॉर्मूला बार से बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए बताओ क्या? तो उसको स्टार्ट करने के लिए F5 को दबाना होता है और इसके अलावा जो स्लाइड शो मेन्यू में मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना होता है, ठीक है ना? स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन को चुनना होता है और F5 को दबाना होता है, ठीक है? 21 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे इस बार के पेपर में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है किसके लिए? टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन के तरह है, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह है, प्लानिंग की सूचना के संचार के लिए। तो ये सारों के लिए होता है क्या? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर का प्रश्न ये होने वाला है कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? बताओ भाई। तो क्या घटित होता है वो चीज आप देख लीजिएगा कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती, ठीक है? नेक्स्ट, 23 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? बताओ भाई। तो ईपीडीएस का विस्तृत जो नाम है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना? ध्यान रखना, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, 24 नंबर का है कि विंडोज 10 क्या? विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो भाई क्या? वर्ड फाइल का उपयोग करके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो भाई किस प्रकार का ईमेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज प्रकार का। किसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है। बताओ किस प्रकार का अकाउंट नहीं है विंडो 10 में। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टर्म HDMI में HD क्या है बताओ भाई। तो हाई डिफिशियंसन, हाई डिफिशियंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि इनमें से कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। बताओ कौन सा। तो वो है कंप्यूटर। क्या ऑप्शन नंबर ए होने वाला है इसमें। जिस भी मेरे भाई को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर बिना स्पेस दिए ये नाम सर्च कर लेना, PR जाट 1 नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर लगभग 15,000 विद्यार्थी ज्वाइन है, ठीक है। या आप लोग कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल OS से कौन सा है बताओ। तो नवीनतम जो है वो है न्यूगाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि www का पूर्ण रूप बताओ भाई। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूपीआई जो होती है, यूपीआई मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश जो बटन होता है टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो भाई इसका प्रयोग कब किया जाता है ये चीज आप बता देना। तो भाई पैसा भेजने के लिए, ठीक है ना, पैसा भेजने के लिए। नेक्स्ट 32 नंबर का प्रश्न है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो भाई इसका उदाहरण है ये सारे के सारे हैं, गूगल डिवाइस है, माइक्रोसॉफ्ट ओन डिवाइस है, ड्रॉप बॉक्स है, सब के सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा यानी कि लिमिटेशन है। तो उसकी एक लिमिटेशन है बुद्धि का अभाव। क्या, बुद्धि का अभाव। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। बताओ भाई। तो भाई स्कैन और पढ़ता है। 34 नंबर के प्रश्न का है OMR। क्या होगा, OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR शीट जो आपको एग्जामिनेशन में दी जाती है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, अब क्लास का एंड होने वाला है तो इसकी PDF के बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है यूनिक्स। क्लास की जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए महिला और बच्चों से संबंधित योजनाओं के 200 प्रश्नों की महामैराथन क्लास में लेकर आने वाला हूं। अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिए।